को भैया तर्क से देखोगे तो सुख नहीं मिलेगा, द्वंद्व ही होगा। और ठाकुर जी को हृदय से देखोगे तो वही साक्षात्कार होगा। हमने अपने मन में, महाराज जी हम ये बताने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपने मन में ये तर्क नहीं पाला कि अयोध्या से कोई छोटे छोटे ब्राह्मणों के बालक आ रहे हैं जिनको हम श्रृंगार करके राम बनाएंगे। हमने ये बात दिल में नहीं पाली, हमने दिल में यही बात पाली कि इतने सारे भक्तों का भाव है, इसलिए राम लला खुद आ रहे हैं, राम जी खुद आ रहे हैं। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, आप में से कुछ लोग उनके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी ऐसे रास स्वरूपों में बहुत निष्ठा थी। जो इस प्रकार के स्वरूप होते थे उनमें बहुत निष्ठा थी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिस समय उनके माथे पर मुकुट होता था, श्रृंगारित होते थे, तब ही, जब उनके माथे पर मुकुट भी नहीं होता था, श्रृंगार भी नहीं होता, तब भी एक बार रास में श्री कृष्ण बनने वाले जो बालक थे वो सो रहे थे, तो पंडित जी उनके चरण दबा रहे थे। तो वह बालक जो रास में श्री कृष्ण बना करते थे, उनको ऐसे ही विनोद सूझा, वो अपने पांव के अंगूठे से और अंगूठे के पास वाला जो है, अंगूठे के पास में जो है, उससे दोनों से पंडित जी की नाक बंद करने लगे। उसको अटका दें, उनके नाक के ऊपर उसको बंद करें। अब उससे श्वास लेने में दिक्कत तो होनी है, लेकिन पंडित जी कुछ न बोले। तो जो रासलीला के निर्देशक थे स्वामी जी, उन्होंने वो बालक को टोक दिया कि अरे पंडित जी को कष्ट होगा ना, क्यों ऐसे कर रहे हो। बस पंडित जी रोने लग गए। रासलीला के निर्देशक जो थे उन्होंने कहा पंडित जी क्या हुआ। बोले आपने इनको टोका क्यों, आपने इनको रोका क्यों, मैं तो इनका खिलौना हूं, इनका जैसे मन चाहे वैसे वो खेलें, आपने इनको रोका क्यों। ऐसी निष्ठा। जिस समय ये सुनते थे तब समझता नहीं था इतना, अब समझ में आता है महाराज जी कि ये निष्ठा फिजूल नहीं थी। जो हृदय से देखता है उसका अनुभव ही अलग होता है। अध्ययन में तर्क पालो कृपानाथ, पर भगवान के दर्शन में तर्क मत पालो। स्वाध्याय करते हुए तर्क पालो, लेकिन कथा सुनते समय तर्क न पालो। कृपानाथ। तो